भाजपा कोर कमेटी की बैठक में परिवर्तन यात्राओं पर मंथन हुआ और इस चर्चा में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई और अब इसी बात पर चर्चा हो रही है कि क्या वसुंधरा तक संदेश पहुंच गया है कि वो सीएम फेस नहीं बन पाएंगी या फिर बात कुछ और ही है। प्रदेश बीजेपी की गुरुवार को कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी में प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्राओं पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि अब 3 के बजाय 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी और इनके निकलने वाले स्थानों और रूट पर चर्चा हुई। साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन और घोषणा पत्र समिति के कार्य पर भी मंथन किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करीब 3 घंटे से भी ज्यादा की बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चली और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में काफी कुछ चर्चा हुई और बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव उपस्थित नहीं थे इस बैठक में, जो कि चर्चा का विषय बन चुकी है। बैठक में प्रदेश में निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्राओं पर मंथन किया गया। अब 3 नहीं बल्कि 4 स्थानों से परिवर्तन यात्राएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इनमें हनुमानगढ़ के गोगामेडी, सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र, बांसवाड़ा के बेड़ेश्वर धाम और जैसलमेर के रामदेवरा से परिवर्तन यात्राएं शुरू करने पर विचार किया गया। साथ ही इन यात्राओं को 2 सितंबर से शुरू करने पर भी विचार किया गया। वहीं परिवर्तन यात्राओं के रोड मैप को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने चर्चा और मंत्रणा की। कोर कमेटी में घोषित हुई चुनाव प्रबंध समिति और चुनाव घोषणा समिति के कार्य को लेकर भी बातचीत हुई और इन समितियों की घोषणा के साथ ही इनके ठीक तरीके से काम करने, समय समय पर इनकी बैठक करने और इनके काम करने के तरीकों को लेकर भी इन पर चर्चा हुई। नेताओं ने इस संबंध में अपने अपने सुझाव दिए और पॉलिटिकल अफेयर्स के ग्राउंड प्लान पर भी बातचीत हुई। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी जल्द घोषणा होनी है। कोर कमेटी में नेताओं ने आगे आने वाले दिनों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं के चुनावी दौरों को लेकर भी चर्चा की और इसके अलावा पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी मंथन किया गया। इस बैठक के बाद उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तत्पर है। इसमें कार्यों का विभाजन भी किया गया है और बीजेपी धरातल पर ये पुष्ट है कि राजनीतिक मुद्दों से वो मजबूत है। आने वाले दिनों में जो आला नेताओं के प्रभावी दौरे होंगे उस पर भी ध्यान दिया गया। बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दों पर आक्रामक तरीके से काम करेगी, आक्रामक रूप से प्रचार पर भी उतरेंगे। बैठक सकारात्मक चर्चा हुई बैठक में और पुनिया ने ये दावा किया कि 2023 में बहुमत से हम आएंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण ने भी सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा भारी बहुमत से प्रदेश में वापसी कर रही है। वसुंधरा राजे के सवाल पर सिंह ने कहा कि वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी को जिताने के लिए पूरा काम करेंगी और पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। जो भी पार्टी उनको काम देगी वो बखूबी करेंगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।